एक गांव में एक सच्चा और ईमानदार किसान रहता था। और ये किसान की खासियत ये थी कि ये किसान कभी भी झूठ नहीं बोलता था। और एक दिन रात को ये किसान के गांव में चोरी हो जाती है। और ये किसान ये चोर को देख लेता है जो चोर ये गांव में चोरी किया था। और ये चोर कोई और नहीं, ये गांव का राजा ही था। और कैसे ही सुबह होती है ये किसान सब गांव वाले को बता देता है, हमारे गांव में कोई और नहीं, हमारे राजा ही चोरी किए थे। और ये सब सुनने के बाद सब लोग किसान के ऊपर ही शक खाने लगते हैं, क्योंकि सब गांव वालों को राजा के ऊपर भरोसा था, हमारे राजा कभी भी चोरी नहीं कर सकते हैं। और इतना ही बोल के सब लोग किसान के ऊपर शक खाने लगते हैं। और किसान ये बात सुन के बहुत परेशान हो जाता है। ये किसान अपने मन में सोचता है कि रात को तो चोरी राजा ही किए थे, फिर भी सब लोग मेरे ऊपर ही शक खा रहे हैं। और कुछ दिनों बाद ये किसान अपनी तकलीफ लेके महात्मा बुद्ध के पास जाता है। और महात्मा बुद्ध ये किसान से पूछते हुए बोलते हैं, हाँ बोलिए क्या तकलीफ है। फिर किसान अपनी सब तकलीफ महात्मा बुद्ध को बता देता है। फिर महात्मा बुद्ध बोलते हैं, तुम बहुत ही सीधे साधे इंसान हो, लेकिन आज के वक्त में जो इंसान सीधा होता है वही ज़्यादा परेशानी में होता है। और इतना ही बोल के महात्मा बुद्ध एक किसान को कहानी सुनाने लगते हैं। महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि एक गांव के राजा के सपने में आता है कि इनका सब दांत टूट गया है। और ये राजा ये सपना सुनने के बाद बहुत ही घबरा गया था। और राजा अगले ही दिन ये सपने के पीछे की वजह जानने के लिए एक ज्ञानी बाबा को बुलवाते हैं। और ये ज्ञानी बाबा को राजा के साथ क्या क्या हुआ था सब बात बता दिया जाता है। फिर ये बाबा बोलता है ये सब दांत राजा के सैनिक हैं, और ये दांत टूटना मतलब आने वाले टाइम पे राजा के सब सैनिक राजा को छोड़ देंगे। और राजा कैसे ही ये बात सुनते हैं तो राजा को ये बात पसंद नहीं आती है। तो राजा ये ज्ञानी बाबा को भगवा के दूसरे बाबा को बुलवाते हैं। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि दूसरे बाबा को पहला वाला बाबा सब बात बता देता है। और दूसरे बाबा को कैसे ही सपने के बारे में पूछा जाता है तो ये बाबा बोलता है, ये तो बहुत अच्छा संकेत है। इसका मतलब ये है कि आपके दांत आपके दुश्मन थे और आज के टाइम पे तुम्हारा कोई भी दुश्मन नहीं है। तो इससे ये पता चलता है कि आप ज़्यादा देर तक राज करोगे। और ये बात सुन के ये राजा बहुत खुश हो जाता है। और ये राजा ये दूसरे वाले ज्ञानी बाबा को एक तोहफा देके भेज देता है। तो ये कहानी से हमको भी यही सीखने को मिलता है, जो इंसान सच बोलता है वो बुद्धिमान नहीं होता, बल्कि जो अपने झूठी बातों को भी एक सच के जैसा बोले और सुनने वाले को बुरा भी नहीं लगे, वही एक बुद्धिमान इंसान होता है। तो इसीलिए हमें अपने शब्द को सोच समझ के ही बोलना चाहिए।